इल्तिजा मुफ्ती ने फिर दिया विवादित बयान, कहा हिंदू और हिंदुत्व में फर्क, हिंदुत्व नफरत का दर्शन है। वीर सावरकर ने भी फैलाया था भ्रम। इल्तिजा मुफ्ती के बयान पर बवाल, रविंद्र रैना बोले पीडीपी नेता की भाषा अपमानजनक, अपने बयान के लिए माफी मांगी इल्तिजा। फारूक अब्दुल्ला बोले यूपी में मुसलमानों पर हो रहा अत्याचार, उनके घर और मस्जिदें तोड़ी जा रही। जयराम ठाकुर का सुकू सरकार पर प्रहार, बोले 2 साल पूरे होने पर किस बात का जश्न मना रही कांग्रेस, प्रदेश में बिल्कुल भी नहीं हुआ है विकास। प्रयागराज पहुंचे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, नवनिर्मित गंगा रेल पुल का किया निरीक्षण। सुखबीर बादल के हमलावर की कोर्ट में हुई पेशी, 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया नारायण सिंह चौड़ा। एकनाथ शिंदे का विपक्ष पर वार, कहा जनता के जनादेश का सम्मान करे विपक्ष, हमारे 2-2.5 साल के विकास कार्यों पर जनता ने दिया वोट। शिंदे बोले जहां विपक्ष की जीत होती है वहां ईवीएम पर सवाल क्यों नहीं उठते, लेकिन हारने पर ये ईवीएम पर ठीकरा फोड़ते हैं। लातूर के किसानों को भेजे गए वक्फ के नोटिस पर बोले एकनाथ शिंदे, ये आम जनता की सरकार है, किसी के ऊपर भी अन्याय नहीं होने देंगे। चाइना एनसी का विपक्ष पर प्रहार, कहा विपक्ष को अपनी हार स्वीकार करनी चाहिए, ईवीएम का बहाना बनाना सही नहीं। रामदास अठावले का इंडी पर प्रहार, बोले ममता को शरद पवार और उद्धव का समर्थन, लेकिन कांग्रेस राहुल को नेता बनाए रखना चाहती है। किसानों का दिल्ली चलो मार्च पर पुलिस का एक्शन, शंभू बॉर्डर पर किसानों को तितर बितर करने के लिए छोड़े गए आंसू गैस के गोले। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा किसानों को मार्च करने की जरूरत ही नहीं, उनके 5 प्रतिनिधि आकर सरकार से बातचीत करें, सरकार बातचीत करने के लिए तैयार है। मांझी बोले ऐसी परिस्थिति में मार्च का ढोंग रचा जा रहा है और राजनीति की जा रही है। किसानों की स्थिति को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी चिंतित हैं। बीजेपी अध्यक्ष और राज्य मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, वो केवल लोगों को भड़काते हैं और उन्हें भ्रमित करते हैं। ममता बनर्जी के बयान पर घमासान, लोकेट चटर्जी बोली राजनीतिक तौर पर कांग्रेस का अस्तित्व कम हो रहा है, इसलिए ममता बनर्जी चाहती हैं कि वो नेता प्रतिपक्ष का चेहरा बन जाए। जेडीयू नेता केसी त्यागी का प्रहार, बोले इंडी गठबंधन तार हो चुका है, अब अगली लड़ाई इंडी गठबंधन और इंडी गठबंधन के राज्य के नेतृत्वों के बीच में होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का 3 दिवसीय रूस दौरा, सैन्य सहयोग औद्योगिक साझेदारी पर होगी बात। तीर्थयात्रियों और पर्यटकों के स्वागत के लिए प्रयागराज तैयार, सीएम योगी ने किया निरीक्षण। 13 दिसंबर को पीएम मोदी महाकुंभ का करेंगे आगाज, कई परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों से की मुलाकात। गोरखपुर दौरे पर केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू, गोरखनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। बीएसएफ के स्थापना दिवस समारोह में बोले अमित शाह, बॉर्डर की सुरक्षा की चिंता हमें नहीं, हमारे जवान हैं, निपट लेंगे। सीएम आतिशी ने बीजेपी पर लगाए आरोप, कहा दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर ब्रेकडाउन के लिए बीजेपी जिम्मेदार। जयपुर में राहुल गांधी ने सीखा सेल्फ डिफेंस, कांग्रेस के ट्रेनिंग कैंप में कराटे यूनिफॉर्म में दिखे, राजस्थान के नेताओं को एंट्री नहीं। कांग्रेस नेता अजय राय का बयान, इंडी गठबंधन में कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका में थी और हमेशा रहेगी, राहुल गांधी ही रहेंगे गठबंधन के नेता। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष ने राहुल गांधी की तारीफ, बोले जिस तरह कन्याकुमारी से कश्मीर और मणिपुर से महाराष्ट्र तक देश को जोड़ने का काम किया, राहुल में वो क्षमता है। प्रहलाद जोशी का राहुल को जवाब, हमने किसी भी अरबपति का एक भी पैसा टैक्स नहीं माफ किया, इतिहास में आयकर अब सबसे कम है। विजय सिन्हा ने साधा तेजस्वी यादव पर निशाना, बोले उनका अहंकार चरम पर है, आरजेडी ने बिहार के जंगल राज में धकेला था, आज सेवा भाव से काम करने वाली एनडीए की सरकार है। स्वतंत्र देव सिंह का सपा पर वार, कहा सपा शासन में अगर कोई टीका लगाकर जाता था तो कोई काम नहीं होता था, सड़कों का हाल बेहाल था, लेकिन योगी राज में हालात बदले हैं। अधीर रंजन चौधरी की मोदी सरकार से मांग, बांग्लादेश के हालातों से निपटने के लिए बुलाई जाए सर्वदलीय बैठक, मुद्दा गंभीर है, सब मिलकर फैसला लें। राजस्थान दौरे पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, जयपुर में राजस्थान पेंशनर समाज के वार्षिक सम्मेलन में हुए शामिल। सीरिया में असद शासन का विद्रोही गुट ने किया कब्जा, राष्ट्रपति का प्लेन रडार से गायब। सीरिया में हालात खराब, विद्रोहियों ने किया सीरिया पर कब्जा का दावा, सीरिया के राष्ट्रपति असद देश छोड़कर भागे। असद पर $10 मिलियन का इनाम, विद्रोही गुट ने की इनाम की घोषणा। सीरिया में बिगड़े हालात, देश छोड़ने की कोशिश में लोग, दमिश्क एयरपोर्ट पर मची अफरा तफरी।
सीरियाई विद्रोहियों ने कब्जे वाले होम्स में मनाया उत्सव, 4 बड़े शहरों पर किया कब्जा। सीरिया संघर्ष पर ट्रंप ने अमेरिका को चिताया, कहा यह हमारी लड़ाई नहीं है। सीरिया में हो रही अस्थिरता के लिए ट्रंप ने बराक ओबामा को नीतियों को ठहराया जिम्मेदार, कहा सीरिया अमेरिका का दोस्त नहीं।